हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये एक छोटी सी अपडेट वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ रिगार्डिंग माय इंटर्नशिप और ऑब्जर्वरशिप स्टेटस। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स के अंदर बताया था आपने कि मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपनी छत पे हूँ और बहुत तेज़ धूप है, तो इस एफर्ट के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। और तो बस यही बताना है कि मैंने अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर ट्राई किया है। ऑलमोस्ट दे आर प्राइवेट ओनली, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर एक हॉस्पिटल था जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इट इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल, जिसने डायरेक्ट उसके डायरेक्टर ने, नॉट लाइक डायरेक्टर, उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने मेरे से लाइक रिश्वत मांगी एक तरीके से कि भाई इतने पैसे दो तो तुम्हारा हो जाएगा 2 मंथ्स के लिए, तुम इंटर्नशिप कर सकते हो, जो कि वर्थ इट नहीं है। क्योंकि अभी ना तो वो मुझे कुछ सिखाने वाले हैं और प्लस उन्होंने स्ट्रिक्टली इस तरीके से बोला कि नहीं, हम आपको पेशेंट को टच भी नहीं करने देंगे, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व। तो उसके लिए ऐसे पैसे देना कोई फ़ायदा नहीं है, देखो ऑनेस्टली, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ट्राई किया हुआ है। मेरे नियर बाई के अंदर आई लिव इन रोहिणी, तो वहाँ पर सरोज हॉस्पिटल, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, इन सब हॉस्पिटल्स में मैंने ट्राई किया है। फोर्टिस हालांकि बहुत कॉस्टली है, उसका 6 वीक्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ऑब्जर्वरशिप प्रोग्राम, एंड इट कॉस्ट अराउंड 32,000। तो नहीं, वो तो मैं नहीं करने वाला हूँ फॉर श्योर। बाकी उसके अलावा आई एम ऑल्सो ट्राइंग इन सम हॉस्पिटल्स नियर गुड़गांव एंड नोएडा एज वेल। तो वहाँ पर अगर कुछ हो पाता है तो उसी के रिगार्डिंग ये छोटी सी वीडियो है। आगे चल के वीडियो में आपको एक तो चीज़ ये बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आपको वो एप्लीकेशन का प्रोसेस मतलब समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किसके पास जाना है हॉस्पिटल में, कैसे बात करनी है, क्या है। तो उसके बारे में छोटा सा जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा वो बताता हूँ। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपसे पिछले ब्लॉग में भी बात करी थी कि कितना डिसहार्टनिंग एक्सपीरियंस है कि एक तो यहाँ के लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डॉक्टर ही नहीं समझ रहे हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही। और दूसरा, हमारी नॉलेज में भी कमी तो है। तो हम सिर्फ जो कर सकते हैं वो है अपनी नॉलेज को ब्रशअप करना, अपने काम पे फोकस करना। बाकी जो लोग सोच रहे हैं देखो वो तो सोचेंगे ही, उसकी थिंकिंग से आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। और अगर पड़ रहा है तो वो आपकी गलती है, बिकॉज क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते देखो ऑनेस्टली उसके अंदर। अगर कुछ कर सकते हो तो वो ये है कि सिर्फ अपना काम करो और अपने काम से जवाब दो, इसके अलावा तो कुछ नहीं। एक और चीज़ आगे चल के वीडियो में बताता हूँ जो बड़ी शॉकिंग से मुझे पता चली, पता नहीं सच है झूठ है, जो मेरे कानों तक पड़ी बात फ्रॉम द मेदांता हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं, उनसे मुझे बात पता चली है। सच है या नहीं आई डोंट नो, जो भी है, लेकिन आपको चल के आगे ज़रूर बताता हूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स को, मेरी वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे हो, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ सबसे पहले तो लाइक शेयर सब कुछ छोड़ो, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दो और अपने एक्सपीरियंसेस बताओ रिलेटेड टू दिस। अगर आप ऑब्जर्वरशिप कर रहे हो, ट्राई करिए, नहीं मिली, जो भी एक्सपीरियंस रहा है आपका रिगार्डिंग एनी फील्ड, मेडिकल, नॉन मेडिकल, डजेंट मैटर, क्या फील्ड है, मतलब आप किस फील्ड में और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सबसे रिलेटेड वो बताओ। और उसके बाद ऑब्वियसली अगर पसंद आई रही है तो यार लाइक भी कर ही दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने की थोड़ी सी मोटिवेशन रहे मेरे अंदर, ठीक है। तो चलो फिर, तो वैसे एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं है एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले अपना एक CV बनाना है, ठीक है। आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, उसके अंदर बेसिक डिटेल्स अपनी डालो, 10th 12th के मार्क्स डालो, उसके अंदर अपनी एजुकेशन डालो, कॉलेज का नाम, कॉलेज के ग्रेड्स, मतलब आप कॉलेज में क्या क्या कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, जिस भी ईयर में आप पास आउट हो चुके हो उसके ग्रेड्स वगैरह डाल दो। अगर आपने क्रॉक 1 दी है तो उसकी परसेंटेज डाल दो। मैं अपना CV एक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर फोटो डाल दूंगा वीडियो के अंदर, तो आप उसको देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। साथ में एक आपको एप्लीकेशन भी भेजनी पड़ेगी। तो वो जो एप्लीकेशन है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे एक मतलब मेरी फ्रेंड है फ्रॉम द लवीव, तो उनका एप्लीकेशन का जो टेम्पलेट है उसके हिसाब से मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई थी। तो अब मैं वो भी ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनका लिंक भी और मेरी एप्लीकेशन भी, तो आप मैच कर सकते हो उस एप्लीकेशन। बेसिकली आपको ये लिखना है कि आपको क्यों करनी है उस हॉस्पिटल के अंदर इंटर्नशिप या फिर ऑब्जर्वरशिप, और आपका गोल क्या है टूवर्ड्स दैट इंटर्नशिप, क्या उसमें क्यों करना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, और अल्टीमेटली इससे आपको फायदा क्या मिलेगा आगे चल के, PG में कोई फायदा मिलेगा, रेजिडेंसी में, कोई और कंट्री में। तो वो अब डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऐसा कोई बहुत हाई फाई नहीं है। एक तो मैंने आपको बताया वो एप्लीकेशन हो गई, इसके अलावा CV, ये 2 चीजें सबसे मस्ट है। इन 2 चीजों की कलर्ड कॉपीज 3-4 अपने पास रखो, सबको देनी पड़ सकती है, अलग अलग हॉस्पिटल में जा रहे हो। अपना CV तो प्लीज HR डिपार्टमेंट में जाना है आपको। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला आपको HR डिपार्टमेंट में या फिर मेडिकल डायरेक्टर के मिलने से मना नहीं करेगा। ये बहुत ही ओपन चीज़, मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, बड़े वेलकमिंग थे वो लोग, एटलीस्ट इस मामले में तो, कि आओ बताओ क्या काम है। इसके बाद जैसे हमने काम बताया वैसे ही उनका मूड ऑफ, ठीक है, वो एक अलग बात है हालांकि, लेकिन अप्रोचेबल है, एक बार जाके मिल जरूर सकते हो आप उनसे, अपनी बात रख सकते हो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हर कोई इतना वेलकमिंग होगा, हर कोई तरीके से आपसे बात करेगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा क्या है, उसका मूड क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से आपको उससे बात करनी पड़ेगी। देखो वो तो अब मतलब सबका अपना अपना हिसाब होता है।
बाकी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। जब आपका हो जाएगा प्रोसेस कंप्लीट कि उनको आप सेलेक्ट कर गए, पसंद आ गए मतलब, तो उसके अलावा उसके बाद आपसे वो आपकी एडमिशन लेटर मांग सकते हैं प्रूफ के लिए। अगर आपके पास अपने, जैसे उन्होंने मेरे से 4th ईयर का मेरे से मार्कशीट मांगी थी, वो मेरे पास नहीं है क्योंकि वो बुक हमारी क्रेडिट बुक जो होती है यूक्रेन में वहीं पर रह गई है, तो उसके लिए उन्होंने बोला नो वरीज। बाकी वो एक स्टूडेंट आईडी ज़रूर मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ वो नहीं है। बेसिक जो मेन डाउट मेरे मन में भी था और कई लोगों ने मेरे से भी पूछा, वो ये कि हम किस हॉस्पिटल में ट्राई करें। सबसे पहले आप छोटे से छोटे नर्सिंग होम में, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, हर जगह ट्राई करो। ये नहीं सोचना यार तो वो तो बहुत बड़ा है, मेरा तो उसमें होगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना आपको, ठीक है। बहुत बड़ा बहुत छोटा कुछ नहीं है, सब में ट्राई करो खुले दिल से। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ऑप्शन तो खुले रहेंगे ना। और आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले यू हैव टू गो टू द HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट के अंदर अपना जो एप्लीकेशन है और जो CV है उसको लेके जाओ, उनको समझाओ कि आप कौन हो, क्या करना चाहते हो, क्यों आपको ऑब्जर्वरशिप करनी है। इसके अलावा आप उसी हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर से भी बात कर सकते हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग अप्रोच, पहचान, पहुँच, ठीक है, वो मैं बहुत लगा के देख चुका। मैंने भी जितना हो सकता था अपने हिसाब से अपनी फैमिली में जिधर भी कॉन्टैक्ट्स ट्राई कर लिए, किसी से कुछ नहीं हुआ। 15-20 दिन वेस्ट हो गए। तो प्लीज़ आप भी इन चीज़ों में दिमाग मत मारो, होता है तो कर लो, पता नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा तो नहीं हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपका हो जाए तो वेल एंड गुड, बाकी मेरा नहीं हुआ। मेरा जहाँ पर कुछ बन रहा है कि हो सकती है पॉसिबिलिटी, वो अपने दम पे जाके बार बार बात कर करके बार बार उनको तंग करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो होंगे परेशान, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपको ये देखेंगे कि अरे बड़ा मतलब चेप हो गया, सिंसेयर सा है, लेकिन ठीक है, तो आपकी वो सिंसेरिटी देख के शायद समझेंगे और शायद आपको रख भी लें। बहुत हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि नहीं हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो वेट करो, हफ्ते भर बाद उनका हाँ आ जाएगा। अगर वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक गुड साइन है कि एटलीस्ट होता है ना वहाँ पे, अभी नहीं नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे हॉस्पिटल में होता ही नहीं है, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ सर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। आपको नॉलेज उनको शो करनी पड़ेगी, हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लें, तो रेडी रहो। जो एंडेमिक डिजीजेस है इंडिया की, खासकर इस गर्मी के अंदर, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, इन सब के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रखो अपने दिमाग में, वो ये सब पूछ सकते हैं आपसे, तो इसके बारे में रहेगा। तो बेसिक एप्लीकेशन प्रोसेस यही है और कुछ भी नहीं है। तो यही है इतना। मैंने भी हॉस्पिटल्स के अंदर जाके ये सब ट्राई किया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट में मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, 1-2 गवर्नमेंट में किया था, उसका सीन मैं आपको बता चुका हूँ। पैसे मांग रहे हैं कुछ और कुछ ने साफ मना कर दिया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले, और वो तो बिल्कुल ही एकदम रूड थे, लाइक लिटरली ऑन द फेस कि नहीं हम नहीं कराएंगे, हमारे नहीं होता, और बहुत ही डायरेक्ट थे। तो डिसहार्टनिंग तो होता ही है। जैसे कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, मैंने ऑल नाइटर वाला जो व्लॉग किया माइक्रोबायोलॉजी का, वो इसी से इंस्पायर्ड था बस, कि मैं एक अपने आप से गुस्से में था कि यार उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा और मैं बेसिक क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया, और अब अगली बार मेरे से कोई पूछे तो मुझे सब कुछ आता हो। इसीलिए वो मैंने ऑल नाइटर मारा, वो मेरे में इंस्पिरेशन आई कि यार नहीं मेरे को करना है, और आगे मैं और भी करूँगा, लेकिन पूरी रात ना भी सही, जिस भी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपनी थियरी पे साथ साथ फोकस करो। नहीं मिल रही ऑब्जर्वरशिप तो पागल नहीं होना, क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए बिल्कुल मतलब फेडअप हो गया था कि यार कुछ नहीं हो रहा मेरा, तो मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। ऑनेस्टली पहली बार 4 साल के MBBS में मेरे मन में डाउट आए थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। डाउट आ रहा है ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको साइड में रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मिल रहा है तो कर लो, नई ऑब्जर्वेशन मिल रही है अपनी थियोरी कंप्लीट करो। जितना जल्दी थियोरी कंप्लीट करोगे उतना जल्दी एप्लीकेशन पार्ट को समझ पाओगे, सीख पाओगे। एक होलिस्टिक अप्रोच होगी आपके पास 19 के 19 सब्जेक्ट्स की। तो आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ आपके काम आई, और आप एप्लीकेशन किस तरीके से कर रहे हो, और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक मतलब वो सीक्रेट बात के बारे में बता रहा था, जो मुझे शॉकिंग सी एक चीज़ पता चली, वो ये कि मतलब एम्स के जो डॉक्टर हैं, एक एम्स के बहुत अच्छी पोजीशन पे वो हैं, और वो मेडिकल काउंसिल में भी, नेशनल मेडिकल काउंसिल में भी एक बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं। उनसे एक बात सामने आई कि वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 जो होगा प्रैक्टिकल एग्जाम, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 आप सबको पता ही होगा उस बारे में, तो जो नेक्स्ट 2 में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को पास ही नहीं करेंगे उसके अंदर। मतलब क्यों? क्योंकि एक वो ही सोच रहे हैं, मतलब उनका डायरेक्ट कोट टू कोट वर्ड्स ये हैं कि दे आर नथिंग, लाइक दे आर जस्ट यूजलेस, ठीक है, ये उनके वर्ड्स हैं। और पता नहीं क्यों। और दूसरी बात ये भी है कि वो चाहते हैं कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को पहले प्रेफरेंस दें, क्योंकि ऑब्वियसली सीट्स तो लिमिटेड ही होने वाली हैं, आगे PG के लिए सिलेक्शन होगा नेक्स्ट से, तो आगे सिलेक्शन वगैरह में, और जो भी है पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन हाँ ये बात तो सच है, देखो कि पार्शियलिटी तो थोड़ी बहुत है, और हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो आपसे एक भाई की तरह, सीनियर और आपका जूनियर, जो भी आप समझो, मेरे को एडवाइस एक ये ज़रूर देना चाहूँगा कि प्लीज़ इंडिया को ना अपना ओनली ऑप्शन मत रखना। देखो हम इंडिया से बाहर एक बार निकल चुके हैं, तो हम अब सब कंफर्टेबल है। मुझे पता है कि कुछ लोग पैसों की दिक्कत की वजह से आए होंगे, या फिर अभी भी यूक्रेन भी कोई ऐसा बहुत सस्ता नहीं है, ठीक है।
अराउंड 40-50 लाख लगते ही हैं यहाँ पर भी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ इतना कंफर्टेबल है। मैं भी एकदम बिल्कुल बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने ऑप्शंस को ओपन रखो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया में ही रहना है, इंडिया में ही पीजी करनी है। येस, इफ़ यू वांट टू बिल्कुल करो। और अब प्लीज़ ऐसे देशभक्त मेरे पे कूद मत पड़ना कि यार तो इंडिया छोड़ने की बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट आपसे ही बोल रहा हूँ कि अपने ऑप्शंस खुले होने चाहिए। USMLE, प्लैब, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बड़े सारे ऑप्शन हैं। प्लीज़ उनके बारे में भी रिसर्च करते रहो। क्या पता आपको कोई और ऑप्शन अच्छा लग जाए और आप उसके लिए भी एटलीस्ट मतलब कोशिश तो कर सकते हो ना। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे बंध के रहना है। देखो ऑनेस्टली, और ये खाली मतलब फॉरेन के बच्चों के लिए नहीं है, इंडिया के बच्चों के लिए भी है। सबको अपने ऑप्शंस तो एटलीस्ट ओपन रखने चाहिए थे। ऑनेस्ट वाली जो बात है वो ये है। बाकी मैंने आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता दिया, हॉस्पिटल्स वगैरह में मैंने बता दिया है आपको। बहुत ही जल्दी एक मतलब कि येस और नो एक हॉस्पिटल से आ सकती है, और बहुत ही जल्द मैं अपनी इंटर्नशिप या ऑब्जर्वेशन स्टार्ट भी कर दूंगा। कुछ बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि इसमें पैसे मिलेंगे क्या। प्लीज़ एक्सपेक्ट भी मत करना कि आपको कोई पैसे दे देगा, क्योंकि आप उनके लिए कोई ऐसी हेल्प नहीं करने वाले हो कि वो आपको पे करें। आपको बस करने को मिल जाए उनके हॉस्पिटल में कुछ देर, वो रहने देंगे 2-3 घंटा दिन के, वही मोर देन इनफ है। और आपको पैसों की डिमांड करनी भी नहीं चाहिए किसी से कि भाई हमें पैसे दे दो या ऐसा कुछ भी। जो मिल रहा है चुपचाप से करो, सीखो वहाँ पे काम लगा के। और जो सीख के आ रहे हो, जो भी कुछ देखा रिलेटेड टू दैट, आके उसको अपने घर में ज़रूर एक बार ट्राई करो। ताकि मतलब कि ट्राई करने का मतलब अपने बुक्स में पढ़ो। जैसे कि आपने डेंगू का केस देखा तो आके माइक्रोबायोलॉजी से डेंगू पढ़ लिया, PSM से डेंगू पढ़ लिया। सर्जरी का कोई पार्ट देखा तो उसको सर्जरी से, मैरो से, प्रेप लैडर जो भी आप यूज़ कर रहे हो बुक से पढ़ो उसको, और साथ साथ उसको कोरिलेट करते रहो, तो ही उस चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इट्स टाइम टू रैप अप गाइज। आई थिंक काफ़ी जो मेरे को शेयर करना था ऑब्जर्वरशिप के रिलेटेड जो अपडेट चल रही थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। कुछ सीखने को मिला तो बहुत अच्छी बात है। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, stay happy, stay healthy and stay connected. Peace. Bye.